एक शहर जहां हया को मजाक समझा जाता था, एक लड़की जो बेपर्दा थी मगर उसका दिल जिंदा था, एक मां की मौत, एक दुआ, और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या एक तन्हा लड़की की दुआ वाकई पूरा शहर बदल सकती है? देखिए, बा पर्दा लड़की की दुआ जिसने पूरा शहर बदल दिया। एक सच्ची कहानी ईमान, हया और इनकलाब की। आखिर तक देखिए, यह कहानी सिर्फ बदलती नहीं, जागा देती है। शहर का नाम था नूरपुर, लेकिन न जाने कब से नूर छिन चुका था। यह शहर किसी दौर में इल्म, तहजीब और हया का मरकज हुआ करता था। यहां की मसाजिद से तिलावत की आवाजें गूंजती थीं और गलियों में बच्चियां पर्दा ओढ़े अदब से चलती थीं। मगर वक्त ने करवट बदली। मोबाइल, सोशल मीडिया, फजुल दोस्तियां और बेहयाई ने इस शहर को जकड़ लिया था। अब हाल यह था कि मसाजिद वीरान, स्कूलों में बेहयाई आम और घरों में बेअमनी का डेरा था। लोग नमाज पढ़ते थे मगर दिल से नहीं। दीन सिर्फ जनाजे और निकाह की रस्म तक महदूद हो गया था। औरतें पर्दा छोड़ चुकी थीं, मर्द नजरों की हिफाजत से गाफिल थे। बचपन जवानी की राह पर तेज दौड़ रहा था और बुजुर्ग आंखें मूंदे इबादत में लगे थे, मगर उनका असर खत्म हो चुका था। इसी शहर में रहती थी एक लड्डेच की हुमैरा। उम्र तकरीबन 18 साल, शफ्फाफ दिल, नर्म मिजाज और बेहद खामोश। कोई देखता तो यूं लगता जैसे रूहानी नूर का परत छुपा हो उसके चेहरे पर। मगर बात जो सबसे ज्यादा मुतस्सिर करने वाली थी वो था उसका सख्त पर्दा। हुमैरा ने बचपन से ही मां को पर्दे में देखा था। उसकी मां फातिमा बीबी एक बुजुर्ग मगर रोशन दिल खातून थीं। वो हमेशा कहती, बेटी, पर्दा ना सिर्फ जिस्म का बल्कि निगाहों, जबान और दिल का भी होना चाहिए। हुमैरा जब 8 साल की थी तब उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी फातिमा बीबी ने संभाली। मेहनत मशक्कत से उन्होंने हुमैरा को पाला। हुमैरा बचपन से ही शरीफ, दीनदार और सादा तबीयत की थी। उसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं थी, मगर अल्लाह का तवक्कुल बेअहया और सब्रन से वो मालामाल थी। वो जब स्कूल जाती तो पूरा हिजाब पहनती, अबाया, नकाब और दस्ताने तक। लड़कियां मजाक उड़ाती, कहती, कहीं बुढ़िया बनने आई हो क्या, या फिर तुम्हें गर्मी नहीं लगती? मगर हुमैरा हमेशा मुस्कुरा देती। उसका जवाब सिर्फ आंखों में होता, हिया से झुकी हुई नजरें। हुमैरा के स्कूल का माहौल बाकी शहर जैसा ही था, बेहयाई का गढ़। वहां लड़कियां टाइट यूनिफॉर्म, मेकअप और खुले बालों में आती। मोबाइल पर गानों की आवाजें गूंजती, कॉरिडोर में लड़कों से बातें, टीचर्स की गैर मौजूदगी में फजुल हरकतें आम थीं। हुमैरा किसी से नहीं मिलती थी, क्लास में सबसे पीछे बैठती। उसकी किताबों पर फूलों के स्केच नहीं बल्कि कुरानी आयात और दुआएं लिखी होती। वो हमेशा कहती, मेरा मकसद इस स्कूल में डिग्री नहीं बल्कि सब्र और दुआ के जरिए फर्क लाना है। उसे यकीन था कि दुआ की तासीर बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह से जो मांगा जाए अगर दिल साफ हो तो रद्द नहीं किया जाता। हर रात तहज्जुद के वक्त हुमैरा जागती। उसकी मां की आंखें उस पर पड़ती तो देखती कि उसकी बेटी सजदे में आंसुओं के साथ अल्लाह से कह रही होती, या रब, मेरे पर्दे की बरकत से इस शहर को हया अता कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अकेली हूं मगर तू तो मेरे साथ है। उसकी दुआ थी दिल से, रूह से। उसके पास दौलत नहीं थी, न ही कोई बड़ी आवाज, मगर उसके पास सच्चा इखलास, अल्लाह से रिश्ता और एहया का जज्बा था। एक दिन स्कूल में एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ, यूथ टैलेंट शो। सभी लड़कियां हिस्सा ले रही थीं, डांस, गाना, एक्टिंग। हुमैरा से भी कहा गया कि वो कुछ परफॉर्म करे। स्कूल की प्रिंसिपल ने दबाव डाला, हुमैरा, तुम भी कुछ करो, इस बार कोई नकाब शकाब नहीं चलेगा। मगर हुमैरा ने कहा, मैं एक तिलावत और तर्जुमा पढ़ सकती हूं अगर इजाजत हो। सब हंस दिए। लड़कियां कहने लगीं, ये कौन सी जमाने की बात करती है? मगर हुमैरा ने हार नहीं मानी। उसने अल्लाह से कह दिया, या रब, ये तेरा इम्तिहान है। अगर मेरे पर्दे को कबूल है तो तू इस मजाक को इज्जत में तब्दील कर दे। प्रोग्राम के दिन जब हर कोई गा नाच रहा था तो आखिर में हुमैरा आई। वो नकाब में थी, हाथ में सिर्फ माइक और एक पुराना कुरान। उसने तिलावत की, कद अफलहल मोमिनून अल्लाजीना हूं फई सलातिहिम खाशिऊन। सन्नाटा छा गया, पूरा ऑडिटोरियम खामोश। उसके बाद उसने सिर्फ इतना कहा, अगर पर्दा तंगी है तो बेहयाई बर्बादी है और अल्लाह की तरफ लौटना सबसे बड़ी कामयाबी है। कई लड़कियों की आंखें नम हो गईं, कुछ ने अपने दुपट्टे सर पर डाल लिए। ये एक चिंगारी थी। उस रोज की रात स्कूल की एक स्टूडेंट
सानिया, जो हमेशा ह्यूमेरा का मजाक उड़ाया करती थी, वो चुपचाप उसके घर आई। ह्यूमेरा की मां ने दरवाजा खोला। सानिया की आंखें रो रही थीं। आंटी, मैं ह्यूमेरा से बात करना चाहती हूं। क्या अल्लाह वाकई हर गुनाह माफ कर देता है? ह्यूमेरा बाहर आई। सानिया ने कहा, मैंने आपकी नम आंखों में सुकून देखा। मुझे भी वो सुकून चाहिए। मुझे हया चाहिए। मुझे पर्दा चाहिए। यह पहला असर था। ह्यूमेरा अकेली थी, मगर उसकी अब भया, सब्र और बादुआओं ने असर डालना शुरू कर दिया। बेहयाई के अंधेरे में एक पर्दे वाली लड्डकी की दुआ भी पहली रोशनी बन गई। शहर के काले माहौल में यह सिर्फ आगाज था। इनकलाब अभी बाकी था। शाम ढल चुकी थी। आसमान पर सुरमई बादल फैल चुके थे। मस्जिद से अजान की सदा आ रही थी, हय्या अलल फलाह। और उसी वक्त ह्यूमेरा के घर की चौखट पर एक बेताबी में भीगी हुई सानिया खड़ी थी। आंखें सूजी हुई, दिल घबराया हुआ और लब कांपते हुए उसने जो लफ्ज कहे थे, मुझे हया चाहिए, मुझे पर्दा चाहिए, वो लफ्ज सिर्फ जुबान के नहीं थे, बल्कि एक तब्दील होती रूह की सदाएं थीं। ह्यूमेरा की मां ने सानिया को अंदर बुलाया। एक कप गर्म दूध रखा गया उसके सामने, मगर सानिया ने सिर्फ ह्यूमेरा को देखा और कहा, मैं रोज तुम्हारा मजाक उड़ाती थी, मगर आज अल्लाह की कसम मैं शर्मिंदा हूं। ह्यूमेरा ने नरमी से उसका हाथ थामा और मुस्कुराकर कहा, सानिया, अल्लाह के यहां देर है मगर अंधेर नहीं। तौबा दरवाजा है और तूने दस्तक दे दी। सानिया फूट फूट कर रोई। उसकी सिसकियां कमरे की दीवारों से टकरा रही थीं। एक गुनाहगार दिल जब अल्लाह की जानिब रुजू करता है तो फरिश्ते भी दुआ करते हैं, और उस रात वो रूहानी मंजर बन गया था। फातिमा बीबी ने अपने करीबी उस्तानी को बुलाया, जो लड़कियों को दीन की तालीम दिया करती थी। उन्होंने सानिया को बिठाया, सूरह नूर की तिलावत की और पर्दे की अहमियत समझाई। बेटी, पर्दा तेरा कैद नहीं, तेरा ताज है। जब तू खुद को अल्लाह की अमानत समझेगी तो लोग भी तुझे इज्जत से देखेंगे। उस रात सानिया ने एक बद्धा कदम उठाया। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, अपनी तस्वीर मिटा दी और वादा किया कि अब हर कदम अल्लाह की रजा के लिए होगा। अगले दिन जब सानिया हिजाब में स्कूल पहुंची तो मानो बिजली गिर पड़ी। वो लट डेचकी, जो कल तक सबसे बोल्ड और बेहिजाब थी, आज पूरी तरह से ढकी हुई थी। लड़कियों ने मजाका उड़ाया, क्या तुम पर कोई जिन उतर आया है? ह्यूमेरा की संगत में पागल हो गई हो क्या? मगर सानिया की नजरों में अब तौबा का नूर था और आवाज में यकीन। अगर पागलपन यह है कि मैं अल्लाह से डरने लगी हूं, तो हां, मैं पागल हूं। धीरे धीरे ह्यूमेरा के गिर्द एक दायरा बनने लगा। अब वो अकेली नहीं रही। एक और लड़की, राबिया, जो कल तक सिर्फ हंसी में डूबी रहती थी, वो भी एक दिन ह्यूमेरा के पास आई। मेरे वालिद मुझे नाच सिखाते हैं, शोबिज में ले जाना चाहते हैं, मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा मैं गुमराह हूं, मुझे कुछ समझाओ। अब ह्यूमेरा की रातें सिर्फ अपनी दवाओं तक महदूद न थीं। अब वो कहती, या रब, तूने मेरी तन्हाई को सानी बना दिया। अब इन बच्चियों के दिलों में भी हया को जमा दे। इस शहर की रग रग में हिजाब की शराफत को दौड़ा दे। तहज्जुद में सजदा लंबा होने लगा और आसमान की रूहानी दरवाजों पर दस्तक होने लगी। 1 महीने के अंदर स्कूल की 10 लड़कियां हिजाब में आने लगीं। टीचर्स हैरान थे। प्रिंसिपल ने एक मीटिंग बुलाई और कहा, यह क्या हो रहा है? स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है। मगर एक टीचर, मिस फरीदा, जो दिल से हिजाब वाली थीं, उठी और बोली, मैडम, यह तब्दीली बदनामी नहीं, बल्कि हया का इनकलाब है। ये बच्चियां गलत नहीं, सही कर रही हैं। ह्यूमेरा को उस मीटिंग में बुलाया गया। प्रिंसिपल ने तैश में आकर कहा, तुम्हारी वजह से स्कूल की मॉडर्न इमेज खराब हो रही है। मगर ह्यूमेरा ने सिर्फ ये कहा, अगर एक लड़की का पर्दा पूरे स्कूल की इज्जत को गिरा सकता है, तो बेहयाई की खुली आजादी उसे ऊंचा कैसे करेगी? खामोशी छा गई। अब यह असर स्कूल की दीवारों तक महदूद नहीं रहा। मस्जिद के इमाम साहब ने एक दिन जुमे के खुतबे में कहा, हम एक ऐसी लड़की की दुआओं के असर देख रहे हैं जो न किसी ओहदे में है, न पैसे वाली है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी में गुम है। अल्लाह ने उसकी तन्हा सदा को कबूल कर लिया है। उसका नाम नहीं लिया गया, मगर सब जान गए। बात ह्यूमेरा उनकी है। जब भी कोई रोशनी फैलती है तो शैतान उसे बुझाने आता है। एक शाम स्कूल की 2 लड़कियां, सना और आयशा, जो ह्यूमेरा से हसद करती थीं, उन्होंने मिलकर एक वीडियो बनाया। उन्होंने नकाब ओढ़कर अजीब अजीब हरकतें करके एक फर्जी वीडियो तैयार की और उसे सोशल मीडिया पर इस कैप्शन के साथ डाला, देखिए,
पर्दा करने वाली असलियत में क्या करती है। वीडियो वायरल हुआ। कई लोगों ने समझा कि यह हुमैरा है। हुमैरा के घर पर पत्थर फेंके गए। दीवारों पर लिखा गया मुनाफिका। फातिमा बीबी बेहोश हो गई। पुलिस भी आई और पूछताछ की। हुमैरा चुप रही। वो बस सजदे में गिरी रही और कहती रही, या रब, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं, तू जानता है ये साजिश है, मुझे सब्र दे, सब्र दे, सब्र दे। उस रात जब सानिया, राबिया और बाकी लड़कियां उसके पास पहुंची तो वो कहने लगी, हुमैरा, हम जानते हैं तू पाक है, अब ये लड़ाई हमारी भी है, हम खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से गुजारिश की, पुलिस को सबूत दिए और सीसीटीवी फुटेज से साबित हुआ कि वीडियो नकली है। सना और आयशा ने आखिर में कबूल किया, हम जलन में अंधी हो गई थीं, अल्लाह से माफी चाहिए। हुमैरा ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। उसके आंसू गिरते गए और उन आंसुओं ने कई दिलों को धो दिया। सानिया की तौबा से एक सिलसिला शुरू हुआ। एक लड़की की दुआ से दिलों में हया जाग उठी। इम्तिहान आया, बदनाम किया गया, मगर सब्र, सच्चाई और दुआ ने सब कुछ पलट दिया। अब यह तहरीक सिर्फ एक स्कूल की नहीं, पूरे नूरपुर शहरेगन की बनती जा रही थी। हवा में एक नया एहसास तैर रहा था। स्कूल के गलियारों में सरगोशियां बदल गई थीं। अब वहां वो बात नहीं होती थी कि कौन नई जीन्स पहनता है या किसकी इंस्टाग्राम स्टोरी सबसे बोल्ड है। अब बात होती थी, आज हुमैरा ने कौन सी दुआ मांगी होगी। सानिया का नकाब कितना खूबसूरत लग रहा था। सना और आयशा भी अब स्कूल में नरमी और अदब से पेश आने लगीं। उन्होंने सोशल मीडिया से गलत चीजें हटाईं और एक नई पहचान बनाना शुरू की। हया की तरफ लौटती लड्डी डिक्कियां। फातिमा बीबी की तबीयत अब बेहतर हो रही थी। वो अक्सर हुमैरा से कहती, बेटी, अल्लाह ने तुम्हें हयादारी की मशाल बना दिया है, अब ये नूरपुर का नक्शा बदलेगा इंशाअल्लाह। वाकई शहर के तालीमी इदारों में हलचल थी। लड़कियों के अंदर तलब जागने लगी थी। हिजाब क्यों जरूरी है? हया दिल की हालत है या लिबास का हिस्सा भी? एक दिन सानिया ने कहा, हुमैरा, चलो एक छोटी महफिल करें लड़कियों के लिए, पर्दे की हकीकत बताने के लिए। हुमैरा ने मुस्कुराकर हामी भर ली और यहीं से बॉब इनकिलाब की पहली लहर ने सर उठाया। स्कूल के ऑडिटोरियम में छोटी सी महफिल रखी गई। नाम था हया, हमारी पहचान। सादगी से सजावट की गई। न म्यूजिक था, न चमक दमक, मगर रूहानियत हवा में थी। पहली तकरीर मिस फरीदा ने दी। उन्होंने सूरह अहज़ाब की आयत तिलावत की, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और ईमान वाली औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरों को लटका लिया करें, यही उनके पहचानने के लिए बेहतर है, ताकि उन्हें तकलीफ न दी जाए। फिर हुमैरा स्टेज पर आई। लरजती आवाज में बोली, मैं तालीम में सबसे अव्वल नहीं और ना मेरी आवाज सबसे तेज है, मगर मेरी दुआओं में दर्द था। मैंने अल्लाह से कहा, या रब, मैं अकेली हूं, मगर तू सब कुछ कर सकता है, और अल्लाह ने सुन लिया। सानिया ने आंखों में आंसू लिए बताया, माइंड सेल्फ ऑब्सेस्ड थी, हर वक्त सेल्फी, कपड़े, फेम, मगर जब रात में अकेली होती थी तो दिल रोता था। फिर हुमैरा की चुप दुआओं ने मुझे बदल दिया। लड़कियां खामोशी से सुनती रहीं, कुछ की आंखें नम हो गईं, और फिर एकाएक एक हाथ उठा, मैं हिजाब लेना चाहती हूं, क्या कोई मेरी मदद करेगा? उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। वो महफिल सिर्फ तकरीर नहीं, एक रूहानी तब्दीली का आगाज थी। अब असर सिर्फ स्कूल तक नहीं बल्कि आसपास की गलियों तक पहुंचने लगा था। एक दुकानदार, बशीर अंकल, जो हमेशा बेहिजाब लड़कियों पर तंज कसते थे, उन्होंने एक दिन अपनी दुकान पर लिखा, यहां पर्देदार बहनों को इज्जत से देखा जाता है। मस्जिद की खतीब नूरी साहब ने जुमा के दिन ऐलान किया, हर माँ बाप अपनी बेटियों को पर्दा समझाकर भेजे, कौम की इज्जत बेटियों की हया से है। फातिमा बीबी की सिलाई की दुकान अब में हिजाब और अबाया सिलने का मरकज बन गई थी। हर उजाले के बाद तारीकी इम्तिहान लेती है। शहर के एक जाने माने एनजीओ ने हुमैरा को स्कूल के प्रिंसिपल के जरिए बुलवाया। उन्होंने कहा, हम LADDDHकियों की आजादी का प्रचार करते हैं। हमें पता चला है कि आप पर्दे और हया को प्रमोट कर रही हैं, जो औरतों को पीछे ले जाता है। अगर आप इस मुहिम से हट जाएं, तो हम आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे और आपको शहर की यूथ आइकॉन बना देंगे। हुमैरा ने सिर्फ एक बात कही, मैं वो ताज छोड़ दूं जो अल्लाह ने मुझे दिया
और आपकी सोने की जंजीर पहन लूं? नहीं, अल्लाह काफी है मेरे लिए। वो बाहर निकली तो नरम बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी कह रहा हो, शाबाश मेरी बंदी। अब सोशल मीडिया पर हाया की बेटियां ट्रेंड कर रहा था। हुमैरा, सानिया और बाकी लड़कियां टिकटॉक और इंस्टाग्राम से दूर थीं, मगर उनकी तस्वीरें नहीं, उनकी हया और दीनदारी वायरल हो रही थीं। यूट्यूब पर एक स्कॉलर ने इन बच्चियों की मिसाल दी। जब अल्लाह किसी कौम को उठाना चाहता है तो वो उस काम की शुरुआत बच्चियों की दुआओं से करता है। एक वायरल कमेंट था, हमें भी अपनी बेटी हुमैरा जैसी बनानी है। अब स्कूल की लड़कियां मिलकर एक ग्रुप बनाने लगीं, हया का काफिला, जहां हर हफ्ते एक महफिल होती, किसी नबी की सीरत, पर्दे की हिकमत और अल्लाह से रिश्ते की बातें होती। माएं खुद अपनी बच्चियों को भेजने लगीं और कहती, अब हमें यकीन है कि हमारी बच्चियां महफूज हैं। कुछ सेक्युलर तबके और मीडिया चैनल्स को यह तब्दीली हजम न हो सकी। एक चैनल ने रिपोर्ट दी, नूरपुर में पर्दे की तालीम से लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। ये एक नई तालिबानियत है। हुमैरा पर एक बार फिर उंगलियां उठी, मगर इस बार अकेली नहीं थी। सानिया, राबिया, आयशा, सना और दर्जनों लड़कियां उसके घर पहुंची और बोलीं, अगर तू गिरफ्तार होगी तो हम भी तेरे साथ होंगे। शहर की जुमे की नमाज में इमाम साहब ने इस झूठे मीडिया प्रोपेगंडा को खुलकर नकारा। लोगों ने चैनल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। हुमैरा को बुलाकर SP साहब ने कहा, बेटी, तुमने जो किया वो तारीख में लिखा जाएगा। ये शहर तुम्हारा कर्जदार है। नूरपुर अब पहले जैसा न रहा। माहौल में रूहानियत थी, मोहल्ले की फिजा में हया की खुशबू थी और लड़कियों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जवां थी। मगर जब खैर का काफिला आगे बढ़ता है तो शर के दुश्मन भी घात में बैठ जाते हैं। अब बारी थी उस इम्तिहान की जो हया की तहरीकन की नींव को हिला सकता था। शहर में कुछ मॉडर्न सोच वाले अफराद का ग्रुप था, जिसे लोग प्रोग्रेसिव यूथ काउंसिल सब कहते थे। उनका मकसद था पर्दा, दीन, हया जैसे मुआशरती उसूलों को रूढ़िवादी कहकर खत्म करना। उनके लीडर तारिका सैफी एक पढ़ा लिखा मगर गुमराह दिमागहन था। उसने अपने लॉबी ग्रुप के साथ एक मीटिंग रखी। इस लड़की ने शहर की औरतों को फिर से 1950 में पहुंचा दिया है। अगर यही चलता रहा तो हम अपना एजेंडा खो बैठेंगे, किसी ने कहा। मगर तारिक, उसकी पीछे बच्चियां हैं, माएं हैं, खुद मीडिया हार गया है, अब क्या किया जाए? तारिक ने आंखें मिचकाईं। अब हमला सीधा नहीं, अंदरूनी होगा। इस काफिले में कोई ऐसा भेजो जो अंदर से इस तहरीका को तोड़े। कुछ दिन बाद स्कूल में एक नई लड़की दाखिल हुई। नाम था लुबना शेखा खास। उसके चेहरे पर नूर था, चाल ढाल में हया थी और लहजा इतना मीठा कि पहली मुलाकात में ही हुमैरा, सानिया और बाकी लड़कियां उस पर फिदा हो गईं। मैं भी हिजाब की तालिब हूं, मैं भी तुम्हारे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती हूं। हुमैरा ने कहा, अहलन व सहलन बहन, अल्लाह तुम्हें इस्तिकामत दे। मगर हुमैरा की अम्मी फातिमा बीबी ने कुछ महसूस किया। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी, कभी कभी जरूरत से ज्यादा मीठा लहजा तल्ख मंसूबा छुपाता है, निगाह रखो। एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सानिया को एक लड़के के साथ चाय की दुकान पर बैठे दिखाया गया। कैप्शन था, हया की तहरीक की असलियत देखिए। शहर में टहलका मच गया। मां बाप फिर से डर गए। क्या हमारी बेटियां धोखा खा रही हैं? स्कूल में हुमैरा और सानिया से जवाब तलब किया गया। सानिया टूट चुकी थी। वह कांपते हुए बोली, मैं तो अपने भाई के साथ गई थी, यह क्लिप एडिट की गई है, अल्लाह की कसम। मगर लोग सुनने को तैयार न थे। हुमैरा ने स्टेज पर आकर कहा, अगर एक बुराई को पकड़कर सारा कारवां बदनाम कर दिया जाए तो फिर दुनिया में किसी ने कभी भलाई की तहरीक नहीं चलाई होती। हमारे मकसद में खलल नहीं आएगा। सानिया हमारी बहन है और हम उसके साथ हैं जब तक सच्चाई जिंदा है। फिर उन्होंने वो CCTV फुटेज मंगाई जहां साफ देखा गया कि वो लड़का उसका भाई था। बिलाल। झूठा वीडियो लुबना के मेल आईडी से अपलोड हुआ था, यह भी सामने आ गया। लुबना से जब पूछा गया तो उसने पहले इनकार किया, फिर रोने लगी और बोली, मैं मजबूर थी, मेरे अब्बू की जॉब खतरे में थी, तारिक सैफी ने मजबूर किया। वो गिड़गिड़ाई, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब इस काफिले में सच्चे दिल से शामिल होना चाहती हूं। हुमैरा ने गहरा सांस लिया और वही जुमला दोहराया जो उसने सना और आयशा से कहा था,
अगर तुम्हारी तौबा सच्ची है तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। तारीख अब तिलमिला उठा। उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर स्कूल के ट्रस्टी बोर्ड से स्कूल की फंडिंग रुकवा दी। नया नियम आया, अब स्कूल में कोई मजहबी तकरीर या हिजाब मुहिम नहीं चलेगी, वरना स्कूल सील कर दिया जाएगा। लड़कियां डर गईं। सानिया बोली, हुमैरा अब क्या करेंगे? हुमैरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हिजाब छिन भी गया तो हमारी नजरों की हया कौन छीनेगा? अब लड़कियां स्कूल में चुप रहीं, मगर घरों की छतों पर जाकर ईशा के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने सिजदा करके रोया, किसी ने अपने गुनाहों की माफी मांगी, किसी ने कहा, या रब हमारी इज्जत की हिफाजत कर, और अल्लाह ने सुन लिया। एक रात जब तहरीक की हालत नाजुक थी, तारिक सैफी का एक वीडियो लीक हो गया जिसमें वो अपनी टीम को कह रहा था, हिजाब कोई अल्लाह की बात थोड़ी है, ये तो औरतों को गुलाम रखने का तरीका है। शहर में बगावत मच गई। लोगों ने उसके खिलाफ एहतिजाज किया। सोशल मीडिया पर कैंपेन चला, तारिक एक्सपोज्ड। सरकार ने उसे बया सस्पेंड कर दिया और जो स्कूल फंडिंग रोकी गई थी वो वापस मिली, बल्कि अब तहरीक को सरकारी मंजूरी भी मिल गई। अब हया का काफिला एक रजिस्टर संस्था बन गई थी। स्कूल्स, कॉलेज, मदरसे, हर जगह हुमैरा को बुलाया जाने लगा। टीवी चैनल्स उसे लाइव शो में बुलाते, मगर हुमैरा कहती, मैं टीवी नहीं, तस्बीह पसंद करती हूं, मुझे शोहरत नहीं, हया चाहिए। एक दिन फातिमा बीबी की तबीयत फिर बिगड़ी। हुमैरा उनके पास बैठी थी। उन्होंने कांपते लहजे में कहा, बेटी अब तू सिर्फ मेरी नहीं, इस उम्मत की बेटी है। हर पर्देदार लड़की को तुझमें अपना अक्स दिखता है। मेरी जान, कभी हार मत मानना। और उन्होंने धीरे धीरे कलमा पढ़ते हुए रुखसत ली। फातिमा बीबी की ताजियात में पूरा शहर आया। मस्जिदों में दुआएं हुई। हुमैरा ने जब उनकी कब्र पर हाथ रखा तो सिर्फ इतना कहा, अम्मी आपकी बेटी ने वादा निभा दिया। अब इस शहर में हया बस चुकी है। हया की तहरीका पर अंदर से हमला हुआ, साजिशें की गईं, मगर अल्लाह की मदद ने उसे महफूज रखा। हुमैरा का सब्र, दुआ और रूहानियत की ताकत ने हर फरेब को शिकस्त दी। तहरीक अब एक मुहिम से आगे बढ़कर एक मुकद्दस जिम्मेदारी जान बन चुकी थी। हुमैरा अपनी अम्मी फातिमा बीबी की कब्र से वापस आ चुकी थी। चुप थी, मगर उसके चेहरे पर सब्र का उजाला पड़ा था। उसने अपनी मां की वसीयत याद की, बेटी तू अब सिर्फ मेरी नहीं, इस उम्मत की बेटी है। हर पर्देदार लड़की को तुझमें अपना अक्स दिखता है, कभी हार मत मानना। उस रात उसने मां की मुसल्ला संभाल ली, वही जो 23 सदियों से बुन हुआ। शहर के बड़े कॉलेज में डिबेट का ऐलान हुआ, हिजाब, आजादी या पाबंदी। इस डिबेट को लाइव कवर किया जाना था। पूरे देश में उसकी गूंज फैलनी थी। हुमैरा को भी बुलाया गया। वहीं मंच पर बैठा था एक बड़ा नाम, प्रो आदित्य मेहरा, जो हिजाब को कुंठा और पिछड़ापन कहता था। लड़कियां डर रही थीं, क्या हुमैरा ऐसे माहौल में बोल पाएगी? वो मंच पर खड़ी हुई और माइक पर आते ही आप बिस्मिल्लाह कहा, फिर बोली, मुझे नहीं मालूम आप लोग हिजाब को क्या समझते हैं, लेकिन मेरे लिए हिजाब मेरा इख्तियार है, मेरा फख्र है, मेरी इबादत है। आप जिसे पर्दा कहते हैं वो मेरा गुरूर है। और हां, आजादी वही है जिसमें अल्लाह की इबादत हो, ना कि नफ्स की गुलामी। वो पल भर को रुकी, फिर बोली, आप कहते हैं हिजाब लड़कियों को कमजोर करता है, लेकिन हिजाब में रहकर हमने शहर बदला है, क्या ये कम ताकत है? पूरे हाल में सन्नाटा था। आदित्य मेहरा खामोश था। फिर उसने माइक पर सिर्फ इतना कहा, आपने आज मेरी सोच को चैलेंज किया, सलाम। उस रात उस डिबेट का वीडियो वायरल हुआ। हुमैरा का जवाब ट्रेंड करने लगा। लाखों लड़कियों ने हिजाब में तस्वीरें शेयर की। कैप्शन था, हम हुमैरा हैं। सरकार ने हया और अदब प्रोग्राम को स्कूल सिलेबस में शामिल किया। मस्जिदों में जुमे के खुतबे में पर्दा, हया और इस्लामी अखलाक पर तज़कीर होने लगी। अब वो बच्चियां जो टीवी की ग्लैमर में खोई थीं, हुमैरा की कहानियां सुनती। सानिया, लुबना, सना और आयशा सब स्कूल में वॉलेंटियर बन चुकी थीं। हर गली में, हर घर में हया क्लास चलने लगी। एक दिन हया कॉन्फ्रेंस क्विज रखी गई, जिसमें पूरे मुल्क से उलमा, तालिबा और मुख्तलिफ धर्मों की औरतें आईं। हुमैरा को मंच पर बुलाया गया। उसने कहा, मैं कोई आलिमा नहीं, ना ही मुझे इल्म का गुरूर है। मैं तो बस एक लड़की हूं जिसने मां के आंचल से हया सीखी और फिर उसे शहर तक पहुंचा दिया। फिर उसने रुक कर कहा,
पर्दा सिर्फ कपड़े का नहीं होता, निगाह का होता है, सोच का होता है, नीयत का होता है। अगर नीयत साफ हो तो बिना नकाब के भी पर्दा होता है, लेकिन अगर निगाह गंदी हो तो 1000 नकाब भी किसी काम के नहीं। आंखों में आंसू लिए लोगों ने ताली नहीं बजाई, बल्कि आमीन कहा। 10 साल गुजर चुके थे। ह्यूमेरा अब मदरसा ए हया पास की सरपरस्त बन चुकी थी। वो लड़कियां जो कल उसकी तहरीक में शामिल थीं, अब खुद इल्म और हया की अलंबरदार थीं। सानिया एक स्कूल चला रही थीं, आयशा डॉक्टर बनी, लुबना हिजाब और साइंस पर किताबें लिखती थीं। एक दिन एक नन्ही बच्ची रेहान जोहरा ने ह्यूमेरा को एक चिट्ठी दी। ह्यूमेरा आपी, जब मैं गरीब थी मुझसे कोई बात नहीं करता था, लेकिन जब मैंने पर्दा किया और आपकी बातों पर अमल किया तो मुझे अल्लाह का नूर मिला। अब मैं कुरान याद कर रही हूँ, दुआ करना कि मैं भी किसी दिन आपके जैसी बन जाऊं। ह्यूमेरा की आंखें छलक गईं। ह्यूमेरा ने उस दिन रात को मुसल्ला बिछाया और दुआ की, या अल्लाह, ये जो तहरीक तूने मुझसे शुरू करवाई इसका तसव्वुर भी मेरा न था। या रब, तू ही मेरी औकात जानता है। मैं न दाई हूं न आलिमा, बस एक लड़की हूं जिसकी मां नेक थी। या अल्लाह, इस हया के चिराग को कभी बुझने मत देना। हमारी बच्चियों को इस फितनों भरी दुनिया में तौबा, पर्दा, अदब और ईमान की राह दिखा देना। और या रब, जो लड़कियां गुमराह हो गई हैं उन्हें भी हिदायत दे और मेरी मां को जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे अता फरमा। इस कहानी की आखिरी लाइन में एक पैगाम छुपा है। अगर एक लड़की अपनी मां के आंचल की लाज रखे तो उसकी दुआ से पूरा शहर बदल सकता है। अगर एक आंसू सिजदे में गिरे तो वो बादल बनकर पूरे मुआशरे पर बरस सकता है। तालीम से ज्यादा जरूरी तरबियत है और हया सबसे हसीन जेवर है। हया इबादत है, दुआ है, कौमों की हिफाजत है। और जब अल्लाह किसी की दुआ कबूल करता है तो वो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, पूरा जमाना बदल देता है। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखें और कुछ अच्छा सीखें। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।